गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज आपका राष्ट्रपति संबंधित दोस्तों पार्ट 5 है। 4 पार्ट में आपके लिए पीछे करा चुका हूं दोस्तों। और दोस्तों बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। और पहला प्रश्न है वीडियो का दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों इस पार्ट का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार की बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितनी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रश्न पर ध्यान दें। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या बराहगिरी वेंकटगिरी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या बराहगिरी वेंकटगिरी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वेंकटगिरी को बीवी गिरी भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बीवी गिरी। अगर आपको बराहगिरी वेंकटगिरी नहीं दिया जाए और बीवी गिरी दिया जाए तो आप समझ जाना कि ये बराहगिरी वेंकटगिरी ही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए दोस्तों 1975 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 25वां, 24वां या 54वां। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाए गए किस संवैधानिक संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन, 25वां, 24वां या 54वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 42वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग करने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 43वां, 44वां या 45वां। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु, यानी कोई भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग करता है या कोई भी व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है तो उसे रोकने हेतु कौन सा संविधान संशोधन उसके लिए लाया गया है दोस्तों। 42वां, 43वां, 44वां या 45वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 44वां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में, शासकीय भाषा के रूप में हिंदी के लिए या दोस्तों कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के रूप में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति शासन लागू करना राज्य में, या फिर दोस्तों शासकीय भाषा के रूप में हिंदी, या फिर दोस्तों कश्मीर को विशेष दर्जा देने के रूप में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। यानी आपको सीधा इसमें पूछा भी जा सकता है दोस्तों, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 में किस आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 356 में, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 356। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय और तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय तथा वित्तीय दोनों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों अपनी वीडियो पर ध्यान दें, मन लगाकर वीडियो देखें दोस्तों, अच्छी तरह से वीडियो देखें, अच्छी तरह से वीडियो को रिवाइज करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको एक प्रश्न भी जो होता है दोस्तों, एक प्रश्न भी आपको
एग्जाम से डिस्क्वालीफाई करवा सकता है दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, हर प्रश्न को अच्छी तरह से रिवाइज करें, हर वीडियो को, ताकि दोस्तों जब तक आपको एक एक प्रश्न याद ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज किया करें, ध्यान करके रिवाइज किया करें। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विविधता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल या राजकीय और तथा वित्तीय दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य के संवैधानिक उपबंधों की बात की है, राज्यों की बात की है, तो दोस्तों राजकीय आपातकाल आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजकीय आपातकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है। तो दोस्तों वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, खाली आपसे घुमाकर पूछा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 आपका सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 356, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राज्य की बात की गई है। और दोस्तों जो पीछे वाला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, यहाँ आप देख सकते हैं राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है। और यही प्रश्न दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 में है, खाली घुमाकर पूछा गया है आपसे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 356। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तब, या फिर दोस्तों राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तब, या फिर दोस्तों चुनाव की घोषणा करा दी जाए तब, या फिर दोस्तों राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके तब। यानी आपको बताना है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कब किया जाता है, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तब, या फिर दोस्तों राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाने पर चुनावों की घोषणा कर दी जाए तब, या फिर दोस्तों राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके या उस टाइम, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जा सके तब। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राज्यपाल, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, और या फिर दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यानी इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि राज्य में जो कि दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगता है दोस्तों, वह जब राष्ट्रपति की तरफ से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट ना मिले तो कौन लगा सकता है। यानी राष्ट्रपति की जगह कौन लगा सकता है दोस्तों, राज्यपाल लगा सकता है, महाधिवक्ता, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राज्यपाल। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चल सकता है, लेकिन इसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है दोस्तों, तो इस मेहनत का फल भी आपको ही मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि आप जितना इन वीडियो को रिवाइज करेंगे, इस कंटेंट पर ध्यान देंगे दोस्तों, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि दोस्तों भविष्य में आपके लिए कोई साथ देने वाला नहीं है सिवाय आपके टीचर के और आपके माँ बाप के। ये आपको बात गांठ बांध कर रख लेनी है, क्योंकि दोस्तों टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आप अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंटों को कभी भी नॉर्मल जो होता है दोस्तों, नॉर्मल कंटेंट कभी प्रोवाइड नहीं कराता। वह सोचता है कि हमारे स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट है। तो भाइयों वीडियो अच्छे से रिवाइज करें। और दोस्तों जब मैं भी इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपसे मुझे रिक्वेस्ट है या फिर दोस्तों आपसे अनुरोध है कि जो भाई हमारे वीडियो को देखते हैं या फिर दोस्तों पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। हर ग्रुप में दोस्तों शेयर अवश्य कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने में आपके लिए कुछ नहीं जाता दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों, जब आप वीडियो देखें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कर दिया करें। और दोस्तों जो भाई पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारी वीडियो को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि
आप कंटेंट आप देख ही रहे हैं दोस्तों, बेहतर से बेहतर कंटेंट है। बस आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन दबाना है और दोस्तों वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। बस इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी सब आपके ऊपर है। मेहनत करो, अच्छी तरह से मन लगाकर मेहनत करो दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इससे अधिक अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 3 वर्ष। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप दिमाग भी लगा सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि केरल जो है दोस्तों एक राज्य है, यह आपको ध्यान रखना है। और राज्य से संबंधित जो भी अनुच्छेद है, यानी दोस्तों राज्य में जो आपातकाल लगता है वो आपको बता दिया है मैंने दोस्तों, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तो यहाँ पर केरल भी एक राज्य है, केरल की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर केरल की जो इस प्रश्न में बात की जा रही है ये एक राज्य है। तो राज्य का प्रावधान जो कि आपातकाल से संबंधित है वह किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो थोड़ा बहुत दोस्तों आप भी दिमाग लगाया करो। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 365, 356, 330, 360। और दोस्तों आप देख सकते हैं यह प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी परीक्षा में पूछा गया है। तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोल दिया था कि ये जो आपके राष्ट्रीय ये जो आपातकाल होते हैं दोस्तों, इनसे हर किसी न किसी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको याद रखना है। और कुछ लोगों पर तो दोस्तों ये याद भी नहीं होते, तो उसका तरीका भी मैं आपको पीछे बता दूंगा कि ये तीनों आपको कैसे याद करने हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 365, 356, 330, 360। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 360। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को किस देश कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, अमेरिका के संविधान से, या दोस्तों जर्मनी के संविधान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति शासन अधिनियम 1935 से, या फिर दोस्तों अमेरिका के संविधान से, या जर्मनी के संविधान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। ये आपको बताना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 में आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? भारत के वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री? तो दोस्तों शुरुआत में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी आपातकाल लगते हैं ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो ये तीनों ही जो लगते हैं दोस्तों 100-300, एक तो है दोस्तों 352 वाला, एक 356, एक 360। तो ये तीनों ही राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, 2 बार, 3 बार या 1 बार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कभी नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या कोई अधिकतम अवधि नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। यानी दोस्तों कोई अधिकतम अवधि नहीं है, यानी इसे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16।
भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। खाली प्रश्न का पूछने का तरीका है, प्रश्न घुमाकर आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों किसी भी अवधि, कितनी भी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी अनिश्चितकाल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनिश्चितकाल। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इस प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? निलंबन, जेवी, सीमित या उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? निलंबन, जेवी, सीमित या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जेवी। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? 1 माह, 6 माह, 12 माह या अनिश्चितकाल के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 12 माह के लिए या अनिश्चितकाल के लिए? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अनिश्चितकाल के लिए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न में आपको बताना है किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह या KR नारायण? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहाँ। और ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, श्रीनगर पर पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ी भी कहते हैं वहाँ। वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया है वहाँ। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कन्याकुमारी की वह चट्टान जहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है वहाँ। श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ी भी कहते हैं वहाँ। वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू कश्मीर में अपना किला बनवाया है वहाँ। या फिर दोस्तों कन्याकुमारी की वह चट्टान जहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ। और दोस्तों यह प्रश्न आप देख सकते हैं SSCGL 2002 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? और फिर दोस्तों यह आपसे यही प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों सीधा आंसर होगा आपका रायसीना पहाड़ी पर। तो दोस्तों एक प्रश्न में 2 प्रश्न ये आपके लिए कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ 3-4 प्रश्न बनते हैं कि फर्स्ट प्रश्न तो ये बना कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है दोस्तों? रायसीना की पहाड़ी पर। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों शंकराचार्य पहाड़ी किस पर्वतीय स्थल को कहते हैं दोस्तों? श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जो है उसे दोस्तों शंकराचार्य की पहाड़ी भी कहते हैं। ये दोस्तों एक प्रश्न ये हुआ, आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर के पर्वतीय स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो शंकराचार्य की पहाड़ी के नाम से। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों यह है दोस्तों, डोगरा शासकों ने कहाँ पर अपना किला बनवाया था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि कन्याकुमारी में स्थित चट्टान पर किस हमारे जो संत हैं उनका दोस्तों मूर्ति स्थापित की गई थी? तो दोस्तों आपको बताना है सीधा, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति। यानी फिर दोस्तों या आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों कन्याकुमारी। तो दोस्तों यहाँ से आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इन चारों प्रश्नों को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1959, 1949, 1929, 1953? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था?
1959, 1949, 1929, 1953। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा 1929। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार के परामर्श से, या राज्य के राज्यपाल के परामर्श राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी निर्णय निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? अपने विवेक से, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, राज्य सरकार से परामर्श करके, या फिर दोस्तों राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था जो जम्मू कश्मीर के राज्य संबंधी विषयों के लाभ के लिए राष्ट्रपति को संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। तो यह कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 370 1 डी, अनुच्छेद 304 1 डी, अनुच्छेद 314 1 डी, अनुच्छेद 340 का भाग 1 का पार्ट डी। चलिए दोस्तों बताइए। और इन ऑप्शनों को आप ऐसे बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का भाग 1 का भाग डी। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया था जो जम्मू कश्मीर राज्य संबंधी विषयों के लाभ के लिए राष्ट्रपति को संविधान में कुछ अपवाद और संशोधन करने की अनुमति देता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने अनुच्छेद 370 के भाग डी का पैराग्राफ डी, भाग 1 का पैराग्राफ डी, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 4 का भाग 1 का भाग डी, या अनुच्छेद 14 का भाग 1 का डी, या फिर दोस्तों अनुच्छेद 40 का भाग 1 का भाग डी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको सीधा याद रखना है, जम्मू कश्मीर के राज्य संबंधी विषयों से संबंधित है। तो दोस्तों सीधा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 370 के भाग 1 के भाग डी के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद, रामनाथ कोविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर प्राप्त हुआ है दोस्तों, और ऐसा ही मिलता रहेगा दोस्तों। खाली आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों मेहनत अच्छी करें। जैसा मैं कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ, तो दोस्तों मुझे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छी मेहनत करें और हाँ ये दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करें, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरें दोस्तों। और जो भाई हमारे अपने माँ बाप की भावनाओं को समझते हैं दोस्तों, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है अच्छा कंटेंट प्राप्त करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से दोस्तों जो हाईलाइट कमेंट होती है उस भाई के लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों साइंस के नोट्सों को हल्के में ना लें, वो नोट्स ऐसे हैं दोस्तों कि उनसे आप CGL तक के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, हाई से हाई लेवल तक के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप कमेंट करके देखें, अच्छे से अच्छा कमेंट करके देखें, और फिर हम बताएंगे दोस्तों आपको कि वो नोट्स कैसे हैं। और उनको एक बार देखना दोस्तों, फिर बताना कि वाकई में कमेंट में मज़ा, कि दोस्तों नोट्स में मज़ा आया कि नहीं आया। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ आपके लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों, कि आप मुझे ये बता दें कमेंट में, जो भी भाई ये चाहते हैं कि हाँ हमारे ये जो वीडियो बन रही हैं इनका रिवाइज होना चाहिए, या फिर दोस्तों हमें लाइव आना चाहिए,
तो दोस्तों बता दीजिए आप, जिस दिन आप ये बता दोगे कि हाँ लाइव आना चालू कर दीजिए सर, तो उसी दिन से हम आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आया किया करेंगे दोस्तों, जो कि यही वीडियो हुआ करेंगी। ताकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिनको टाइम नहीं मिल पाता, एक बार वीडियो को देख लेते हैं फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाता, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं इन्हीं वीडियो को आपके लिए लाइव लेकर आना चाहता हूँ, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो दोस्तों कमेंट में बता देना जो भी भाई लाइव के लिए बोलता है। तो अगर आपको लाइव आना पसंद है तो दोस्तों मैं इन वीडियो को आपके लिए लाइव लेकर आया करूँगा, और शाम को 10 बजे के बाद आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आया करूँगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो दोस्तों कमेंट में बता देना। तो थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।